आग लगी नहीं है, मुझे लगता है आग लगाया गया है। क्यों आग पे काबू नहीं पाया गया है? मतलब सीधा सीधा है कि मुख्यमंत्री के विभाग में बहुत भारी बड़ा घोटाला हुआ है। आगजनी की घटना हुई है और इस पूरी घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है और जांच रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि कैसे। जोहार, स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। आज बात करवो रायपुर के आगी के और आगी के जो तस्वीर है वीडियो हुए जम्मो जगह वायरल हो गए है। सब देखे ने कि कैसना आगी पहली गांव रायपुर में ऐसना आगी लगिस जिला बुताए में पूरा 10-12 घंटा ले उपरहा लग गए। और अभी भी जो खबर है कि कहूं आगी भड़के मत या कभी तेल के आगी रही से तो वहां घलो अभी भी फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। आगी बुताई पर पानी आने के बौछार करे जाते फोम मिला के। लेकिन सवाल ये भी है, दो तस्वीर पहले देखा हो आप मन। एक कल की तस्वीर है जहां ये इलाका है भारत माता चौक के, जहां आगी लगे रही से जबर आगी ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की स्थिति बताई जात रही से आगी हा ऑयल टैंक रखा रही से गोदाम है बिजली दफ्तर के, जहां गन जखन ट्रांसफार्मर हजारों की संख्या में इमा आगी भड़के फट फट फटाका असन फूटे है। दूसरा तस्वीर आज के है, देखत हो सब राख हो गए है। आज सब राख हो गए है और जाके मुआवजा वगैरह घलो दे हवे। तो ये आगी के अलग अलग बानी है और कहानी घलो राजनीति के शुरू हो गए है। हालांकि ये मामला में जांच कमेटी बैठाने के बाद कई दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, लेकिन कांग्रेस कहा थे कि आगे लगे नहीं है, लगाए गए है। स्थित बिजली विभाग के सब डिवीजन दफ्तर पे एक बड़ी आग लगी थी और आग ने पूरी तरह से जो तमाम ट्रांसफार्मर थे उसको अपनी चपेट पे ले लिया है। 3.5 एकड़ क्षेत्रफल में ये फैला हुआ ये पूरा का पूरा इलाका है और आग इस कदर फैली है कि तमाम जो यहाँ जो ट्रांसफार्मर रखे हुए थे, जो तार रखे हुए थे, वो सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं अपनी चपेट पे ले लिया। फिलहाल आज आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो तपन है वो कहीं ना कहीं महसूस की जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कुछ हिस्सों पे जो आग है, आग की लपटें जो हैं वो कहीं देखी जा रही है। तो उसको बुझाने की जो कोशिश है वो दमकल की टीम, एसडीआरएफ की टीम वो कर रही है और तमाम जो ट्रांसफार्मर हैं जो जल के राख हो चुके हैं उसको अब साइड करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और खास बात यह है, हमारे साथ पावर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मौजूद हैं, आशीष अग्निहोत्री जी, वो मौजूद हैं। सर, ये आग लगी, बड़ी आग थी, क्या वजह निकल के आई है आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, इसकी समीक्षा चल रही है। अभी इसमें जो भी जांच कमेटी बैठेगी वो देखेगी कि क्या घटनाएं घटित हुई हैं जिसके कारण हुआ है ऐसा। आग लगने के 2-3 मुख्य कारणों में जो समझ में आता है कि या तो कोई चिंगारी होगी या कोई बाहर से यहाँ व्यक्तियों का प्रवेश रहता है तो किसी ने गलती से कोई वो हो गया। तो 2-3 कारणों हैं, उस पर समीक्षा के बाद ही निकल पाएगा कि एक्चुअल घटना घटी। गर्मी होने की वजह से और हवा कल बहुत तेज थी, उस कारण से छोटी सी भी आग भड़क जाती है, तो वो भी एक कारण बड़ी आग में तब्दील होने का है। ये बिजली आपूर्ति किस तरह से बाधित हुई थी? क्या अभी बिजली की जो आपूर्ति है वो की जा रही है? जी, बिजली आपूर्ति देखिए कुछ समय के लिए प्रिकॉशनरी लेवल पे जो यहाँ बाजू में 132 सब स्टेशन है तो उसके लिए बंद की गई थी। वो कुछ लगभग 2-3 घंटे की पीरियड, 2-3 घंटे का पीरियड के लिए सप्लाई प्रिकॉशनरी बंद की गई थी, लेकिन परमानेंट सप्लाई बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वहाँ पे पहुँच नहीं पाई आग और उसमें कोई सप्लाई प्रभावित नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये आशीष अग्निहोत्री हैं जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जिनसे हमने बातचीत की और उनका सीधे तौर पे कहना है नुकसान हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल उसका आकलन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत से ऐसे ट्रांसफार्मर थे जो पुराने थे और कुछ खराब थे और कुछ नए थे जिनका उपयोग भी किया जा रहा था। लेकिन एक बड़ी आग लगी है और इस आग की चपेट में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बड़ा नुकसान बिजली विभाग को हुआ है। कैमरा पर्सन नरेश नौरंग के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर। नहीं है, मुझे लगता है आग लगाया गया है। मुख्यमंत्री का विभाग है और नो डाउट कहीं न कहीं इसमें अंदेशा है कि बड़ा घोटाला हुआ है, इसलिए इतनी बड़ी आगजनी को अंजाम दिया गया है। और इसी का कारण है कि सरकारी अमला,
समय पे नहीं पहुंच पाना और उसको काबू नहीं कर पाना, और राजधानी के अंदर, जबकि राजधानी में सब संसाधन है, उसके बावजूद भी क्यों आग पे काबू नहीं पाया गया है। मतलब सीधा सीधा है कि मुख्यमंत्री के विभाग में बहुत भारी बड़ा घोटाला हुआ। मौके पर हम भी गए थे और आगजनी की घटना हुई है, लेकिन भगवान की दया है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, जनहानि नहीं हुई है। और उसमें अधिकारियों ने कुछ होशियारी भी की। वहां पर 3 टैंकर थे, उसका ढक्कन समय पर खोल दिया न था, मतलब ब्लास्ट होता तो अगल बगल चिंगारी जाती और आग फैलने की संभावना थी। और तत्काल में फायर ब्रिगेड के लोग भी आए और आग पर काबू पा ली गई है। किसी तरह से जनहानि नहीं हुई है। अब राजनीति तो चलत रही, लेकिन सबसे बड़े सवाल ये है कि कल जब आग लगे रही से तो सबसे ज्यादा लोगन डरा गे रही ने अतका बड़े आगी लगना और ओला कंट्रोल में लाना। फायर ब्रिगेड के टीम, एसडीआरएफ के टीम जो है वो काबिले तारीफ होकर मन की मेहनत है, तबे रायपुर हा बच पाई से ओला कहा। हमारे संग में दीपांकुर नाथ जी है, कमांडेड हैं और फायर सेफ्टी इंचार्ज है बिलासपुर ले जुड़ गए हवे। दीपांकुर जी, स्वागत है आपका। और सवाल मैं आपसे ये करना चाह रही हूं कि आपने भी इस घटना को देखा है, समझा है, जिस तरीके से फायर सेफ्टी होनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकते हैं ऐसी आग के? मैडम, अब इसमें कारण तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि किस कारणवश आग लगी। उस बारे में अभी से कुछ बोलना उचित नहीं होगा। अच्छा, तो जब इसको बुझाने की कोशिश की गई, काफी वक्त लग गया। अक्सर जब ये गोदाम होते हैं, ये तो दशकों पुराना गोदाम था, तो क्या माना जाए कि ऐसी आग को बुझाने में कितनी मशक्कत लगती है और कितना खतरा होता है? मैडम, क्योंकि ट्रांसफार्मर वहां पे लगी है। अब ऑयल की आग ऐसी है कि वो आपको फोम का यूज करना पड़ता है, और ऑयल की आग कभी भी लगती है तो वो तत्काल बुझने वाली नहीं रहती। उसमें बहुत ज्यादा मैन पावर और आपको संसाधन का उपयोग करना पड़ता है। अब जैसे कि यहाँ रायपुर में आग लगी थी, काफी बड़ी मात्रा में थी, और इसमें रायपुर के फायर ब्रिगेड ने तुरंत अप्रोच किया घटनास्थल पर और तुरंत काबू पाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया। और इसी तरह में मतलब प्रशासन ने और भी अन्य जो नजदीकी जिलों हैं वहां से भी फायर ब्रिगेड को कॉल कर लिया, जो अन्य इंडस्ट्रीज हैं भिलाई की, वहां से भी कॉल किया। तो ये बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा कि उन्होंने सब जगह से गाड़ियां बुला के, जो ये आग लगी थी इससे ज्यादा काफी लंबी चल सकती थी, लेकिन उसको काफी कम समय में उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो इसको तो मैं ये मानूंगा कि इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड एवं एसडीआरएफ का, कि उन्होंने सब जगह से आसपास की जितनी भी फायर ब्रिगेड थे, इवन बिलासपुर से भी 4 गाड़ी गई, दुर्ग से भी 5 गाड़ी गई थी, तो ऐसे करके बहुत अन्य जिलों से भी गाड़ियां बुला के उन्होंने तत्काल प्रयास किया, और उसी का मतलब ये रिजल्ट है कि आग काफी जल्दी उस हिसाब से कंट्रोल हो गई। अन्यथा ऑयल की आग बहुत लंबा समय लेती है और कहीं ज्यादा नुकसान करती है। ठीक। अच्छा, लेकिन जो अभी नुकसान हुआ है कि 2000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जल चुके हैं, आसपास के इलाके में भी काफी नुकसान हुआ है, पेड़ का तो नामो निशान नहीं रहा। आपको क्या लगता है कि ऐसी आग को बुझाने से पहले कितनी सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ता है, या आग लगे ना ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ऐसे केसेस कितने खतरनाक होते हैं? मैडम, जैसा कि इसमें आग लगी तो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि आग का कारण क्या था, उसके बाद ही हम इसमें जोर दे पाएंगे कि उस आग को हम क्या उसके लिए उपाय कर सकते हैं कि दोबारा वैसी घटना ना हो। और रही बात आप जैसे बोल रही प्रिकॉशनरी, तो प्रिकॉशन का ये है कि जो इस टाइप के गोदाम है वहाँ थोड़ा पर्याप्त मात्रा में फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह, फोम एक्सटिंग्विशर्स है, ये सब होना चाहिए। और हमारे यहाँ जो है फायर ब्रिगेड के पास ये थे पर्याप्त मात्रा में, और इसीलिए उन्होंने तत्काल भी अप्रोच किया। और मैं यही समझता हूँ कि फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन, हमारा प्रशासन, अन्य जिलों से जो फायर ब्रिगेड आई थे वो बहुत अच्छा काम किए, बहुत मैं उसकी तारीफ करना चाहूंगा कि जिसे आपसे आग हम न्यूज पे देखे थे करीब 3 बजे के आसपास, बहुत बड़ी आग थी है।
और सबकी मेहनत ये हुआ कि फाइनली आग कंट्रोल में हो गई है। थैंक यू। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपन के दीपांकुर जी हमारे संग जुड़े बर। तो दीपांकुर जी बताइन हैं कि आगे कतका खतरनाक रही से और ऐसे घटना जब होते तो हमार जो सुरक्षा के जिम्मा उठाते एसडीआरएफ या फायर सेफ्टी के विभाग जिन हैं ओकर मन के काम काबिल तारीफ होते। तेकर से हम जोड़े हन और बताए हन कि कैसे काम होते। अब राजनीति के गोट कर लेते हन। राजनीति के गोट ये बात के काबर के कतको सवाल उठत है। सवाल ये उठत है कि गंजकन ट्रांसफार्मर वहां रही से और आज के तो वो गोदाम है नहीं। जो मोर जानकारी में है कि 60 के दशक के बेरा के गोदाम बने हैं वहां ट्रांसफार्मर रखात खरीदी होत हुई रखात हुई ये होत हुई, लेकिन आगे कैसे लगिस एकर पर चर्चा करबो। काबर के पीसीसी चीफ दीपक बैस कह दे है कि ऐसे लगता है कि आगे लगे नहीं है लगाए गए है। का बोलत है मैं समझ में नहीं आईस। जांच काबर बैठा रहे है अतका बड़े सरकार है यहू एक बड़े बात है। ता चर्चा करबो हमारे संग में वंदना राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं और सुनील चौधरी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे संग में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप दोनों जन के। जोहार। सबले पहले सवाल वंदना जी, काबर लगत है कि आगे लगाए गे रही से? देखो, भारतीय जनता पार्टी के कामे छरे आगे लगाए के, इसलिए यहाँ पर अपन यहाँ पर सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है कहीं न कहीं ये जो आगे लगे है इनमें एक बहुत बड़े लापरवाही देखते हैं। तिप्ती जी मैं आप लोग बताऊं, मैं भी गुड़ियारी के रहने वाला हूं और मोर ये जो घटना घटी से मोर घर से काफी बहुत पास में घटना घटी से। ये जो घटना रही से करीबन ये 11:30-12 बजे के आसपास के घटना रही से। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप मन देखू कि 11:30-12 बजे के जब ये आग लगे की घटना घटी से और वहां पर फायर ब्रिगेड के जो गाड़ी है वो मन 3-3:30 बजे पहुंचा थे। मतलब आग बहुत ज्यादा अधिक फैल चुके रही से, खौफनाक एक बहुत ही रौद्र रूप ले रही से। ओखर बाद फायर ब्रिगेड के गाड़ी पहुंचत रही से। जबकि हमर मन देखथन कि हमर सरकार के का काम रहते कि जैसे जैसे गर्मी आते है वैसी गर्मी में ये आगजनी के घटना कहीं ना कहीं अधिक घटते। तो सरकार के काम रहते कि अधिक से अधिक आगजनी से कैसे निपटे जाए एक व्यवस्था पहले ही तैयार रखना। लेकिन आप मन देखा तो कि हमारे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो कहीं न कहीं यहाँ पर बहुत कम रूप से है। हमन भिलाई से मंगाए पर फायर ब्रिगेड के गाड़ी ला हमन मंगाथन, बिलासपुर से मंगाथन, तो कर आए में कतका समय लगा थे। अगर आज तक वो जो घटना छोटे से रहते ओकर घटना के जो रूप है आकार है बहुत बड़े ले ली से। और ऊपर से जो घटना रही से और ट्रांसफार्मर के जो बिजली है वहां पे पूरा उपकरण रखा रही से वहां पर एक घटना है। और वहां पे हम सब जानते हैं कि बिजली के तेल रखा रहते और यहाँ पर देखे पर ये मिली से कि बिजली के तेल में हम पानी डाला थे। जब पानी डालते तो वो आग है का है और भड़क थे। जबकि हमारा सबला पता है कि बिजली के तेल में जब बुझाना रहते आग लगते तो उनमें फोम के उपयोग करते। कहीं न कहीं वहां पर लगते कि प्रशिक्षण के कमी रही से, कहीं न कहीं वहां पर अधिक लापरवाही रही से। और ये जो विभाग है हमारे मुख्यमंत्री के विभाग है कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के जो रास्ता खोले के काम करा थे और कहीं न कहीं कुछ छुपा के काम करा थे। 5 बछर पूर्व सीएम के भी विभाग रही से हाल के सरकार में। मैं वही बता जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सरकार आते या रहते तभी आगे लगते। हमारे सरकार में तो अगर ऐसी आगजनी की थोड़ा बहुत घटना घटत रहते लेकिन हमन मन रौद्र रूप आए के पहले आग ला बुझाए काम करते, लेकिन एमन आग ला बुझाए के काम नहीं करे और भड़काए के काम। ठीक है सुनील जी, अतका बड़े आगे कभू देखे नहीं हमन राजधानी में रायपुर में। अब जांच तो हो ही काबर लगिस कैसे लगिस, लेकिन सवाल अभी भी थोड़ा बात है। हालांकि दीपांकुर जी कही कि जैसे उमन रिक्वेस्ट आते फायर सेफ्टी के तुरंत उमन पहुंचते जब तब है, लेकिन सवाल तो खड़ा ये हुई ना कि अतका बड़े आगे लग गए और कोनो सुरक्षा के वहां गोदाम में सीएससीबी में कोनो निगरानी में रही थी कि नहीं रही थी? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबले पहली मैं हमार भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस है। मैं सब जनला हमार पार्टी के जते कार्यकर्ता है और हमार समर्थक हैं सब जनला मैं बहुत बहुत हृदय से बधाई देवत हूँ। छत्तीसगढ़ में जिन हमार भाजपा सरकार बने है तो छत्तीसगढ़िया वासी मतलब भी मैं भाजपा स्थापना दिवस के बधाई देवत हूँ। अब मैं आगे में आता हूँ। काबर के अभी सुने हो बहुत आगे की बात चलत रही तो आगे का है भाई काली जन घटना घटिस। अभी आरोप लगाई दीपक बैस जी में सुनत रहे हो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष है, वो कहा थे कि एमा कोई घोटाला होए है। तो हमन भी कहा था कि घोटाला के बूत आत है ना भाई, आग लगे है का बुताए बर आगी बारे गए है, यही तो जांच के विषय है।
भाई अब तो कमेटी मुख्यमंत्री के संवेदनशीलता देखो। वर्तमान के मुख्यमंत्री आप मन आज तक सुने नहीं हो कि कोनो मुख्यमंत्री आगे लगे घटना में पहुंचे रही। हमार मुख्यमंत्री सहज सरल है और सुशासन वाला मुख्यमंत्री खुद पहुंच गए, ओकर विभाग है तो खुद पहुंच के और वहां जांच कमेटी के घोषणा करके अब यही जांच के विषय है कि ये आगे लगाए गए हैं, बारे गए हैं कि का भूताए भर बारे गए हैं। ये बहुत बड़ा जांच के विषय है और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कौन ला, दीपक बैद जी ला, कि कम से कम आप हिम्मत करके बात ला तो उठाया, स्वीकार करे के कोशिश तो करे कि घोटाला होए है। और घोटाला होए है एक पहली सरकार जिन माननीय भूपेश बघेल जी के विभाग रही तब तो हमन आरोप लगाए रहे। हमारे देखू आरोप पत्र में लिखे है कि ये ऊर्जा विभाग में और ये सब ट्रांसफार्मर खरीदी में भारी घोटाला है। हम तो आरोप लगाए रहे और ये दीपक बैद बोल के खुद साबित कर रहे थे। अभी तो जांच होना, दूध के दूध पानी के पानी हुई और सब समझ में आ जाई कौन कैसे का करे है, सब निकल जाई बाहर। मैं तो धन्यवाद हो मन ला देवत हूं। अब फायर ब्रिगेड के हमारे साथी मन ला, प्रशासन ला, पुलिस वाला मन ला और सबसे ज्यादा हमारे वहां के स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री भैया राजेश मुड़त ला पूरे समय अपन साथी मन के साथ में लग के आग बुझा के पूरा प्रयास और जते आवश्यकता रही जहां जैसे व्यवस्था करे पर आवश्यकता पड़ी वो पूरा व्यवस्था कराए और अधिकारी मन भी साथ में डटे रही। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। मतलब आप खुद ये बात ला बोलत हो कि आगे लगाए गए हुई। मैं तो स्पष्ट कहा था कि ये जन आगी है एक जांच के विषय है, लेकिन ये घोटाला है पूर्ववर्ती सरकार के बड़े घोटाला है, बड़े घोटाला। रिकॉर्ड ला कैसे खोजू? सब मिल जाए। तृप्ति जी जब आदमी चोरी करते, जब आदमी भ्रष्टाचार करते तो कहीं ना कहीं निशान छूटते। आप देखो कि जब जांच हुई तो पूरा एक एक करके ये पूरा निकल जाई बाहर। ये तो पहली से अमल लान दे सारी, तो ये विषय में तो पहली से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जांच शुरू हो सकत है। ओकरे डर में ये इसने कोई घटना घटे है, कौन करे, खबर करे, ये तो जांच के विषय है। बड़े आरोप है। भाजपा कहा थे जांच कमेटी एक स्थिति बैठा रही है कि ट्रांसफार्मर के कोनो खेल हुए है। देखो जांच कमेटी बैठाना एखर मन के सिर्फ और सिर्फ मुद्दा ला भटकाए के काम है। अब कुछ भी काम हो ही या कुछ भी घटना घटी तो का एखर मन के यही दायित्व है कि पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर आरोप ला मढ़ी। एखर मन के कोई दायित्व तो नहीं है। तोर सरकार है, तोर सरकार में आगे लगा थे, वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर फायर ब्रिगेड के गाड़ी नहीं है। 12 बजे आगे लगते, 3-4 बजे फायर ब्रिगेड के गाड़ी पहुंचाते। एखर काखर दायित्व है भैया, तुम्हार सरकार है ना। यदि संभाल नहीं सको तो दे दो इस्तीफा। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे जनता है, ऐसे बहुत सारे चेहरा है जो आकर के वहां पर सरकार बहुत अच्छा से संभाल सकते। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगर भ्रष्टाचार के बात करत हो तो आप मतलब बता दो दीप्ति जी, अभी 2000 ट्रांसफार्मर नया खरीदे रही से, और जो नया ट्रांसफार्मर खरीदते ना ओला वहां पे डंगनिया के गोडाउन है वो में रखे जाते। लेकिन ये जो 200 नया ट्रांसफार्मर 2000 जो नया ट्रांसफार्मर है, जानकारी ने भी बताते कि जो नया ट्रांसफार्मर ला खरीद करके गुड़िहारी के जो वहां पे सब स्टेशन है वहां पे रखे रही ने। तो ये काबर रखे रही ने, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो हाथ है वो भ्रष्टाचार से रंगे है और कहीं ना कहीं अगर मन के जो नियत है वो पूरा भ्रष्टाचार में है। अरे मन देखो कि भ्रष्टाचार खुद करा था, आरोप दूसरा पर लगाते। अरे भैया तुम्हार सरकार है, तुम्हार वहां पे कर्मचारी है, वहां पे तुम्हार मन के जो कर्मचारी रहते वहां पे सुरक्षा के लिए रखे जाते। ये मन सब का करे, तुम्हार सरकार है तो जिम्मेदारी तुम्हार मन के बनी। उल्टा चोर कोतवाल न डांटे, यही बात बोलते कि सरकार है, कानून व्यवस्था सम्मिलित नहीं है, व्यवस्था सम्मिलित नहीं है। इतनी बड़ी लापरवाही पहली बार आप मन भी बोले हो दीप्ति जी कि इतनी बड़ी आग हमन वाकई में अपन जीवन में पहली बार देखे, वो भी राजधानी में आग लगते है लेकिन कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। मैं देखे वहां पे आग लगे है लेकिन यहाँ पर रास्ता भी बंद नहीं करे, आने वाले मन आते जाने वाला मन जात हो, तो बहुत लेट से ये काम चालू होए। मैं आप मन के माध्यम से वही पूछना मतलब कहना कहा चाहत हो कि पूरा बरे के अगोरा होत रही इसका बोला तो वैसे लगा थे। काबर के एखर मन के सरकार है, 11 साढ़े 11 बजे आग लगी से 3-4 बजे फायर ब्रिगेड के गाड़ी पहुंचा थे और बोला थे कि वहां के जो स्थानीय विधायक वहां पे मौजूद रही से, ये सरासर झूठ बोला थी। स्थानीय विधायक बिल्कुल वहां पे मौजूद नहीं रही से और उस देर शाम के ऐसे एखर खुद गवाह में हूँ। काबर की मैं स्थानीय निवासी वहां पर मैं खुद अपन आंखी से देखे हूँ। भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े आरोप ये है कांग्रेस के देखत रहो अगोरत रहो कि औ धमाका हो जाए, सब खत्म हो जाए, ओकर बाद फिर पानी डालबो। हाँ? देखो हमला काकरो से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है
का हो है कैसे हो है सब देखे है। रायपुर के पूरा मीडिया वहां पर रही, छत्तीसगढ़ की मीडिया रही, कतेक प्रयास हो है। और जब तेल में आग लगते, ऑयल में आग लगते तो वो बुझाए में बहुत समय लगते। आप अभी फायर सिस्टम वाले हमारे अधिकारी बतात रहीस कि तेल में आग लगा के लगे के बाद अतेक जल्दी एमन बुता दिस, ये बहुत बड़े उपलब्धि है। और आग तो एक पूर्व मंत्री रुद्र गुरु के भी बंगलम लगे रही से मन आग की बात करते, ओमा का जल गिरी कहा जल गिरी सोलह बताना चाहिए ना। ये आगे लगाए सिस्टम तो एक यहाँ ज्यादा है। ये मन तो निकले पहली कोई फाइल ला जलाना है, जल जीवन मिशन में कैसे आगे बारना है, वो सब ये मन बहुत एक्सपर्ट है मन। और कहा थे 2000 अभी आगे, और तुम्हारे मन के समय में कते आगे रही 5 साल में खरीदी करे हो ना। और कहाँ रखना कैसे रहते, वो व्यवस्था है, जहां जगह रही थे वहां रखते भाई, रखे रही लेके। हम ये चीज ला माना था कि आग लगे है, घटना घटे है, और घटना के ऊपर में जैसे तैसे करके काबू पाए के कोशिश पूरा प्रशासन करे है, जनता के भी सहयोग है और सब जन मिल के करे। लेकिन एक घटना के पीछे का है, ओकर कारण तो जांच कमेटी बने है ना। अब जांच कमेटी बने है तो ये मन ला डर लगना शुरू हो गए। काबर जब खुद ही ना एकरे मन के नाम निकल ही, पक्का बताता हूं एकरे मन के भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार करके ये बैठे हैं मन चुपचाप। अब डर रहा थे भाई कहीं ऐसे नहीं हो जाए निकल जाए। पूर्व मुख्यमंत्री के विभाग रहीस, ओखर समय में भी घोटाला है, खरीदे गए है ट्रांसफार्मर, खरीदे ट्रांसफार्मर नहीं जले है, ओखर साथ में तो ट्रांसफार्मर, मीटर और बहुत सारा जन उपकरण लगते ट्रांसफार्मर में, वहू जले है। कोई छोटे मोटे बात नहीं, खाली ट्रांसफार्मर दिखाते, छोटे छोटे उपकरण जिन लाखों करोड़ों रुपए के उपकरण है वहू जले है। तो का भ्रष्टाचार करे रही। चलो 2000 हमारे ट्रांसफार्मर हमारे समय में आए, ऑर्डर कब हो रही आप मन सब मालूम है, निकाल के देखू कौन ऑर्डर करे रही और कब ओकर सप्लाई होए, और ओकर अलावा कतेक सामान रही, कतेक सामग्री रही। तो ये खर मन के भ्रष्टाचार हो ही, ये हम पक्का बम्बाना था, हम आरोप भी लगा रहे हैं। और वो आरोप सच साबित हुई, जब जांच हुई तो फिर मन की हमारा जेल में डाला थे, बदला लेवा थे। ऐसा नहीं है, ये भ्रष्टाचारी है मन। सुनील जी बहुत दूर के सोच डरे हो आप, है ना। वंदना जी, सुनील जी जे बहुत दूर के बता डरे है, तो नजदीक में आके अभी देख लो ना, अपन ऊर्जा विभाग तो रही से आप तत्कालीन मुख्यमंत्री का ना। अब अगर बीजेपी ये गंभीर आरोप लगा थे तो आगे में सब तो बढ़ गए है, नुकसान तो जनता के पैसा के हो ही ना, ओखरे से खरीदाए हो ही। काबर लगते के भ्रष्टाचार के आरोप एमा लगत है, चाहे आप लगाओ चाहे वो लगावे। देखो ये मन भ्रष्टाचार के आरोप लगाते एक हर मन के तो भाजपा मन की आदत है। सुबह अगर उठे भी नहीं रहे ओखर पहले भाजपा मन नींद में आधा सपना में बड़बड़ात रहते भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार करके। तो ये मन दिन और रात सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते, और कथनी और करनी में कतका अंतर है हमन सब जाना था। जैसे आगे लगा के बात करत रही से तृप्ति जी, आप भी जानू बीटीआई ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से किस तरह से वहां पे सारा कागजात ला करके वहां पे आगे लगा दे रही ने, ताकि हमारे जो भ्रष्टाचार करे है एक सबूत न मिल सके आने वाले सरकार ला। ये मन आप एक सबूत हो और एक गवाह भी हो। और आप मन हा देखो कि अगर अभी बात करत हन वर्तमान में आगजनी के, ये यहाँ पर देखो तो यहाँ पर राजनीतिक विषय नहीं है। काबर के आप देखो कि इतना बड़े जन हानि तो नहीं हुए, भगवान के बहुत बड़ा धन्यवाद, लेकिन यहाँ पे धन हानि बहुत अधिक हुआ है ना कहीं हमारे जनता मन के पैसा खून। सुनील जी जल्दी से। मैं कहा था कि भाई अभी गर्मी के मौसम है, आगे लगे के घटना होते, जनता मन से भी निवेदन है और सब जन से निवेदन है कि लापरवाही मत करो, कहीं पर भी दिखते आग तो बुता के काम करो। लापरवाही कहाँ के है, अतका बड़े गोदाम 3-3 एकड़ में, वहां कैसे लापरवाही कहूं तो कोनो लापरवाही हुई ना, जांच पता चल ही। और भ्रष्टाचार है तो ओकरे परत खुली, अगर खुली था। बहुत धन्यवाद आप मन के दोनों जन के हमारे संग जुड़े बढ़। लेकिन आगे झन लगा एक बार सबसे ज्यादा सावधान रहना जरूरी, चाहे सरकारी विभाग हो चाहे आम जनता हो, घर के कोनो शॉर्ट सर्किट के मामला हो या गोदाम में आग लेता हो, सावधान जरूर रहो। देखते रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जोहार।